माता सीता कितनी शक्तिशाली थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था शिव का शक्तिशाली धनुष पिनाक। जिस पिनाक को सीता स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा ने उठा पाए, उसे जनक नंदिनी बचपन में खेल खेल में एक हाथ से उठा लेती थी। बाद में इसे तोड़कर राम ने उनसे विवाह किया। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि जब सीता का अपहरण करके रावण ले जाता है तो खुद ही दशानन का वध क्यों नहीं कर देती, जब वो खुद इतनी शक्तिशाली थी। आज के वीडियो में इसी रहस्य को समझते हैं। माता सीता मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। वो यह भली भांति जानती थी कि रावण का अंत निश्चित है और वह केवल प्रभु राम के हाथों ही होना है। धर्म के मार्ग पर चलने वाली माता सीता कभी भी अधर्म के मार्ग से धर्म की स्थापना नहीं करना चाहती थी। उन्होंने परिस्थितियों को अपने वश में लेने की बजाय धैर्य और विश्वास का रास्ता अपनाया। एक मान्यता के अनुसार रावण को नलकुबेर का श्राप मिला था। यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। माता सीता इस श्राप से अवगत थी। वो जानती थी कि रावण उन्हें शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उनका धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। एक और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विवाह के बाद जब माता सीता पहली बार अयोध्या पहुंचती हैं तो रघुकुल की परंपरा के अनुसार उन्होंने खीर बनाई। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़कर महाराज दशरथ की खीर में गिर गया। माता सीता ने दूर से उस तिनकों को देखा और उनकी दृष्टि मात्र से वह तिनका राख में बदल गया। यह चमत्कार केवल महाराज दशरथ ने देखा। उन्होंने माता सीता से कहा, पुत्री, तुम्हारी दृष्टि में अपार शक्ति है, पर उससे कभी किसी का विनाश मत करना। माता सीता ने उसी क्षण महाराज दशरथ को वचन दे दिया कि वो कभी भी इस दृष्टि से किसी को नहीं देखेगी। यही वचन था जो उन्हें रावण के सामने संयमित बनाए रखता रहा। वो चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, पर उन्होंने धर्म, मर्यादा और धैर्य का रास्ता चुना। माता सीता की महानता उनकी शक्ति में नहीं बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करने में थी। यही कारण है कि वे केवल रामायण की पात्र नहीं है बल्कि सनातन संस्कृति की समूची प्रेरणा है। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिए।